हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम ओशो जैन टैरो कार्ड्स कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा कार्ड है वो 9th कार्ड है। कार्ड का नंबर है 8 यानी कि करेज, राइट। और यही अगर हम राइडर वेट में देखते हैं इसका पैरेलल कार्ड तो वही 8 नंबर का स्ट्रेंथ कार्ड है। स्ट्रेंथ और करेज अगर हम वर्ड्स देखें तो सिनोनिम्स ही हैं, ये दोनों का मतलब सेम ही है। पहले हम राइडर वेट टैरो कार्ड का मतलब समझ लेते हैं। ये कार्ड क्या मैसेज देता है? ये कार्ड अगर हम सिर्फ कार्ड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पेशेंस का मैसेज देता है। नंबर 8 नंबर क्या रिफ्लेक्ट करता है? स्ट्रगल एंड सक्सेस। और कार्ड भी कहीं ना कहीं सक्सेस दिखाता है। तो ये कार्ड देखे हमें पता है क्या? पेशेंस। कार्ड देखे हमें क्या दिखता है? स्ट्रगल है और स्ट्रगल के बाद सक्सेस भी है। और कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग और मैसेज देता है आपके स्किल्स का, ठीक है, दैट यू आर कनेक्टेड विद द डिवाइन। और आपकी इनोसेंट का भी, आपके अंदर के एक शांत एक प्योर सोल का भी और शांत इंसान का भी, क्योंकि आप में वो एक पावर है, वो स्किल है, तभी आपने वाइल्ड एनिमल को टेम कर लिया, ठीक है। वाइल्ड एनिमल को कंट्रोल करना आसान नहीं है, लेकिन ये जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्किल्स, बिकॉज ऑफ योर इनोसेंस, बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ योर पेशेंस, ओनली यू कैन डू दिस। तो अगर मैं एक वर्ड में बोलना चाहूँ, ये कार्ड हमें क्या मैसेज देता है? स्ट्रगल, सक्सेस एंड पेशेंस का। तो एक वर्ड तो नहीं, 3 वर्ड्स हैं, बट ये कार्ड वो मैसेज देता है। और अगर हम अब आते हैं ओशो जैन के कार्ड पे, तो ओशो जैन का कार्ड भी हमें वही मैसेज देता है, हमारी वही जर्नी दिखाता है जिसमें हमारे स्ट्रगल है, हमारे पेशेंस टेस्ट होते हैं। और अगर हम उस पेशेंस पे पेशेंस रखते हैं, ठीक है, अपने स्ट्रगल को कंटिन्यू करते हैं, तो हमें वो सक्सेस भी मिलती है। लेट्स सी दैट कार्ड को समझते हैं थोड़ा सा। कार्ड हमें क्या है? कार्ड दिखाए कि बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो ग्रीन है और उसके येलो लाइट्स है। येलो लाइट में वी सी दैट फ्लावर इज ब्लूमिंग, ग्रो कर रहा है, खिल रहा है। लेकिन हमें उसकी ये, अगर हम सिर्फ अपर लेके तो हमें उसको दिख रहा है वो खिल रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है, ठीक है, ब्यूटीफुल फ्लावर है, लेकिन देयर इज अ स्ट्रगल। अगर हम नीचे देख रहे हैं तो क्या है? एक कहते हैं रॉक है, कुछ कहते हैं ना, पत्थर है, रॉक है, स्टोन है, जो भी है, माउंटेन है, कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन जो भी है वो आसान नहीं है इसके लिए, इससे बाहर आना। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर से बाहर आ रहा है। तो ये क्या है? ये जो पीरियड है ये स्ट्रगल को इंडिकेट करता है। ये जो रॉक है, ये जो पत्थर है, माउंटेन है, जो भी है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ये रिफ्लेक्ट कर रहा है इस फ्लावर के स्ट्रगल को। ऐसे ही नहीं खिल गया ये, ठीक है, ऐसे ही इतना सुंदर जो आज सब प्रेज कर रहे हैं ऐसे ही नहीं है। यहाँ तक आने के लिए इसने बहुत सारा स्ट्रगल भी फेस किया है। तो ये वहाँ से आकर यहाँ आया है। तो ये फ्लावर है ना, ये सिर्फ फ्लावर नहीं है, ये सिर्फ एक पिक्चर नहीं है, ये हमारी लाइफ का स्ट्रगल भी रिफ्लेक्ट करता है। ऊपर देखो तो ग्रीनरी है, लाइमलाइट में है ये। लाइमलाइट में अच्छा लगता है ना, बट लाइमलाइट के आने के लिए इसको क्या करना पड़ा? इसको यहाँ से आना पड़ा। अगर ये जर्नी नहीं लेता तो यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। ये कार्ड हमें क्या बोल रहा है? ये कार्ड बोल रहा है कि अगर आप सीड हो, हम एक फ्लावर की जर्नी से समझते हैं, एक सीड है ना, सीड एज अ सीड रह सकता है, फॉर एवर रह सकता है, जहाँ रहना चाहता है वहीं रहे, क्योंकि अगर उसने जर्नी स्टार्ट की तो स्ट्रगल तो फेस करने पड़ेंगे। तो क्यों ऐसे जर्नी स्टार्ट करनी, क्यों स्ट्रगल फेस करनी? आप जहाँ हो वैसे रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने कंफर्ट जोन में रहो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ हो लेकिन वहीं रहोगे। लेकिन अगर आप जहाँ हो वहाँ नहीं रहना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो वो जर्नी, जो आप जर्नी देख रहे हो, वो जर्नी पे आपको निकलना पड़ेगा। जब जर्नी आप स्टार्ट करोगे, अगर आपने सोच लिया आपको जर्नी स्टार्ट करनी है, तो उस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको स्ट्रगल्स भी फेस करने पड़ेंगे, चैलेंजेस भी फेस करने पड़ेंगे, गिरना भी पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि जैसे आगे कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है, वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आपके सामने आएंगी जो आपने कभी सोचा ही नहीं था वो आपके साथ हो सकता है। ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेगी, उसके बाद कहीं जाके आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट मिलेगा, राइट। ओशो हमें मैसेज दे रहा है, बहुत गुरु ओशो में बहुत अच्छे से मैसेज दे रहे हैं कि अगर आप नहीं चाहते हो ये सब स्ट्रगल अपनी लाइफ में, इतना स्ट्रगल क्यों लेना? अगर आपको स्ट्रगल नहीं चाहिए, कोई अनकंफर्ट नहीं होना चाहते हो, ठीक है, अपने डिस्कम्फर्ट में नहीं रहना चाहते हो, आप अपने आराम से रहना चाहते हो, आपको नहीं ऐसे कि लड़ना, गिरना, चोट खानी, तो जहाँ हो वहीं रहो। लेकिन एक बार आपने चलने के लिए सोच लिया तो स्ट्रगल्स को फेस करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ में आते हैं। और वो चैलेंजेस जो फेस करता है
और चैलेंजेस फेस करने का मतलब ये नहीं है कि एक बार प्रॉब्लम हुई, सॉल्व कर ली और उसके बाद कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम, आगे बढ़ोगे, ऊपर उठोगे, फिर नीचे गिरोगे, फिर ऊपर उठोगे, फिर नीचे गिरोगे। अगर आप इन सब के लिए तैयार हो तो ही वो जर्नी शुरू करना, क्योंकि उसके बाद आपको ये सक्सेस भी मिलेगी। लाइमलाइट में आने के लिए यहाँ से तो गुजरना ही पड़ेगा, इस पत्थर से बाहर आना ही पड़ेगा, ठीक है। एक जो, अगर हम सीड की बात करें, हम है ना फ्लावर के थ्रू अपनी जर्नी को समझते हैं। एक सीड है ना, उसको नहीं पता उसके साथ क्या होने वाला है आगे, ठीक है, कौन सी कंडीशन में वो ग्रो करने वाला है और कितना वो ग्रो कर रहा है। लेट्स से आपने डिसाइड कर भी लिया, आपको अपनी जर्नी करनी है, आपको नहीं रुकना, आपको आगे बढ़ना है, और उसके बाद आपने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर क्या क्या हो रहा है और आप कब तक ग्रो करोगे, कितना ग्रो करोगे। आपको सिर्फ करना क्या है, अपने एफर्ट्स पुट करते जाने, करते जाने, करते जाने, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा, रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, बट वो रिजल्ट मिलता है, नीचे ग्रोथ हो रही होती है। जैसे सीड नहीं देखा, अपनी रूट्स पक्की करता है और फैलता चला जाता है। ट्री में आपने देखा होगा ना, ट्री के अंदर होता है ना ऐसे ही, तो ट्री भी किससे बनता है, कहीं ना कहीं सीड से ही तो बनता है। तो वो नीचे क्या पकड़ कर, आगे शायद हमें अभी नहीं दिख रहा कुछ ग्रो करता हुआ, लेकिन नीचे उसका बेस स्ट्रांग हो रहा है। और जब बेस स्ट्रांग होगा ना और वो जो बाहर आएगा, तो जितनी मर्जी आंधी आ जाए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, वो उसको वहाँ के से हिला नहीं पाएगा कोई भी प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि उसने अपना बेस स्ट्रांग करा है। सिमिलरली हमारी लाइफ भी है, ठीक है। हमारी लाइफ में हमें लगता है ना कि चैलेंजेस आ रहे हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं उन कोशिशों से हम कितना ज़्यादा सीख रहे हैं। हर प्रॉब्लम से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं। और जब उभर के बाहर आएंगे ना, प्रॉब्लम्स तो तब भी आएगी ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको सक्सेस मिल गई उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। सक्सेस मिलने के बाद तो स्ट्रगल्स और भी आते हैं, बट तब वो स्ट्रगल्स जो आएंगे ना, हमें वो प्रॉब्लम लगेगी नहीं, क्योंकि हम खुद को इतना स्ट्रांग बना चुके हैं कि वो हमें वहाँ से हिला नहीं सकते। तो कभी कभी ऊपर उठने के लिए ना वेट करना पड़ता है, खुद को कभी कभी नीचे से उठाने के लिए ना वेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी रूट्स को स्ट्रांग करना है। अगर रूट स्ट्रांग होगी तभी हम आगे पहुँच उस पर स्टे भी कर पाएंगे। सिर्फ सक्सेस नहीं है, सक्सेस पे स्टे भी करना, और सक्सेस पे स्टे करने के लिए हमें होना क्या चाहिए, हमारी रूट स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए हमें क्या चाहिए, करेज चाहिए। तो ये कार्ड बेसिकली मैसेज दे रहा है, क्या आप में वो करेज है, क्या आप वो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि अभी वो टाइम है जो आपको वो करेज की ज़रूरत है। गिव अप नहीं करना। हो सकता है रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, लेकिन आगे बहुत अच्छा रिजल्ट आपका वेट करे। लेकिन अगर आज आपने गिव अप कर दिया तो जहां हो वहीं रहोगे, कभी आगे पहुंचोगे नहीं। आगे बढ़ना है तो करते रहो कोशिश। जर्नी बहुत लंबी है, ठीक है, जर्नी लॉन्ग बहुत लंबी है, और ऑब्वियसली सेफ भी नहीं है, बिल्कुल सेफ नहीं है। अननोन है, आपको नहीं पता आगे क्या आने वाला है, कंप्लीटली अननोन है, और कुछ गारंटी भी नहीं है। हो सकता है आज आपने मेहनत के रिजल्ट में, अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लोग जाते हैं ना, क्या उनको पता होता है वो क्लियर कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तैयारी करना ही छोड़ दें। उनको रिजल्ट्स का नहीं पता होता, लेकिन एक चीज़ उन्हें पता होती है, क्या, कि उनकी ग्रोथ, उनकी प्रिपरेशन, ठीक है, हर प्रिपरेशन पे, हर दिन की प्रिपरेशन के अंदर उनको समझ में आने लगता है वो कर पाएंगे। तो जो प्रिपरेशन स्ट्रांग होगी तो वो अचीव भी करेंगे। आगे क्या है, अननोन है, रिजल्ट्स भी गारंटेड नहीं है, कुछ भी गारंटेड नहीं है। बहुत सारी मुश्किलें आपको झेलनी पड़ेगी। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात भी करूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि वो बीमार हो जाते हैं। हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, एग्जाम टाइम पे परेशान बीमार हो गए, या कुछ ऐसा हो गया कि वो अपना एग्जाम ढंग से नहीं कर पाए। तो हो सकता है उस टाइम पे वो ढंग से सोच ना पाए हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ गया, हो सकता है उनको अटेम्प्ट दोबारा देना पड़ जाए। तो नहीं पता ना, नहीं पता कितनी प्रॉब्लम्स आपके साथ आने वाली हैं, कितने सारे खड्डे हैं जिनमें आप गिरने वाले हो। जब बीमार हो के आप एग्जाम अच्छे से नहीं दे पा रहे, एक तरह से खड्डा ही है ना, क्योंकि आपने प्रिपेयर तो बहुत अच्छा किया, एग्जाम अच्छा नहीं गया। अब क्या हुआ, प्रिपरेशन के टाइम पे आपने कुछ किया नहीं, अब जब एग्जाम आया तो आपको लगा अरे आप कर सकते थे, लेकिन आपने क्योंकि प्रिपेयर नहीं किया, तो बहुत सारे खड्डे हैं। हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए, कुछ ऐसा रीज़न हो जाए कि आप ना कर पाओ, तो बहुत सारे गड्ढे आएंगे जिसमें आप गिर सकते हो, जिससे खुद को बचाने, गिर भी गए तो उसमें से खुद को निकालना भी है, ठीक है, वापस अपनी जर्नी शुरू भी करनी है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सब के लिए तैयार हो तो जर्नी शुरू करो, लेकिन सीट सिक्योर है, वरना तो सीट को सिक्योर है ही।
जहाँ पर है वहाँ रहे, कोई कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर वो यहीं रहता, यहाँ से हिलता ही नहीं तो दिक्कत ही क्या थी, बस वो यहीं रहता, किसी को पता भी नहीं होता कोई सीड यहाँ पे था भी, यहाँ कोई फ्लावर ग्रो भी कर सकता है, कोई इस फ्लावर की प्रेस भी नहीं करता, कभी कोई लाइमलाइट भी नहीं होगी। लेकिन अगर इस लाइमलाइट में आना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, सो जो लोग ये स्ट्रगल लेने के लिए तैयार हैं, जो लोग ये हिम्मत करने के लिए तैयार हैं, लाइफ में डरने को तैयार नहीं, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, वो अपना एक मार्क ज़रूर क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो लोग कभी गिव अप नहीं करेंगे वो ज़रूर कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। लेकिन रिमेंबर, लूज़र वो नहीं होते हैं जो हारते हैं, लूज़र्स वो होते हैं जो गिव अप कर देते हैं। ठीक है, हार जीत तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन गिव अप करना हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है। वी आर ह्यूमन बींग्स। ठीक है, गिव अप तो एक जानवर भी नहीं करता, उसको चोट लगती तब भी वो चलता है। ठीक है, तो हम तो ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास तो माइंड भी है, वी कैन यूज दैट माइंड। गिव अप करना कोई ऑप्शन नहीं है, और गिव अप नहीं करना, यही कार्ड आपको मैसेज भी दे रहा है। अपनी हिम्मत पूरी जुटा के जितना आप कर सकते हो करो, रिजल्ट्स मिलेंगे, आज नहीं कल। ठीक है, रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, और रिजल्ट्स के साथ साथ ऐसी लर्निंग होगी, लाइफ आपको प्रिपेयर करती है, बट आपको भी थोड़ा सा तो एफर्ट्स करने पड़ेंगे उस लेवल तक पहुंचने के लिए। तो जो डरेगा नहीं वही जीतेगा, जो गिव अप नहीं करेगा वही अपना मार्क भी क्रिएट करेगा। दिस इज द मैसेज दैट दिस ओशो जेन टैरो, दिस कार्ड गिव्स अस। ठीक है, ब्लूम करना है ना, ऐसा खिलना है ना, तो उन रुकावटों से बाहर आना है। ठीक है, उन रुकावटों से खुद को रोकना नहीं है, रुकना नहीं है, ना ही खुद को रोकने देना। सो गेट रेडी टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। और मैसेज है, डू नॉट गिव अप, लाइफ इज ब्यूटीफुल। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड विद दिस कार्ड। आप लोगों का क्या फीडबैक है, या आपको क्या समझ में आया? अपना फीडबैक या अपना जो भी वैल्यू, जो भी आपका पर्सपेक्टिव है फीडबैक में कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।